इंडिया में क्या अच्छा है? ये क्वेश्चन सुनते ही पहले तो नेगेटिव पॉइंट्स दिमाग में आ जाते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, सफाई नहीं है। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री तो है, लेकिन उस हिसाब से डेवलप्ड नहीं है। कुछ ऐसी इमेज हमने अपने माइंड में इंडिया की बना रखी है, लेकिन इंडिया बस ऐसा ही नहीं है। इस वीडियो में आज हम यही जानने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया इन फील्ड्स में पूरे वर्ल्ड को कैसे लीड कर रहा है। तो चलिए फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, या जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, मे बी आप बोलेंगे मेसोपोटामियन या फिर इजिप्टियन। लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन मोर देन 8000 ईयर्स ओल्ड है, जबकि मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन अप्रॉक्स 6000 ईयर ओल्ड है। इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ तक कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला भी इंडिया का ही पार्ट थी। हालांकि अभी ये पाकिस्तान में है, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडिया को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है, क्योंकि इंडिया यहाँ की डाइवर्सिटी की वजह से एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ही अच्छा है। इंडिया में कॉटन, जूट, मसाले, बनाना, मैंगो, दालें, इन सब चीज़ों का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा मिल्क और शुगर का भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और मेजर फूड जैसे कि वीट, राइस, टी, इन सब का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड वाइड फार्म आउटपुट में इंडिया सेकंड नंबर पर है। इंडिया को वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल पावर हाउस बोला जाता है। इंडिया की शान इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और हाई एलिवेशंस पर इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, जो कि सी लेवल से लगभग 5000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर एक्टिव रहती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स किसी आर्मी के हैं तो वो इंडियन आर्मी के हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा एक्टिव सोल्जर्स भी इंडियन आर्मी में रहते हैं। और इंडियन एयर फोर्स वर्ल्ड की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स है। इसलिए इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए एक मेजर पार्ट है और हमें प्राउड है अपनी इंडियन आर्मी पर। इंडियन एजुकेशन, इंडिया का लिटरेसी रेट अप्रॉक्स 77% का है, क्योंकि यूएस और चाइना जैसे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये बात में भी आपको थोड़ा शॉक कर सकती है। एक सर्वे से पता चला कि हम इंडियंस अप्रॉक्स 10.7 आवर्स पर वीक रीडिंग में स्पेंड करते हैं, जो कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में से सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी रेट इतना कम होने के बाद भी इंडिया इज़ अ कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। और बस यही नहीं, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स भी इंडिया में हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का सिटी मॉन्टेसी स्कूल वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कूल है। वहीं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। भले ही इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा ना हो, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में से 3 एग्जाम इंडिया के ही हैं, जैसे कि IIT, UPSC और गेट। और ये बात बस यहीं ख़त्म नहीं होती। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, जो कि एक इंडियन है, मास्टर कार्ड के चेयरमैन अजय बांगा, सत्या नाडेला द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी के CEO शांतनु नारायण, राजीव सूरी द CEO ऑफ नोकिया, दे ऑल आर इंडियंस। और बस इतना ही नहीं, पेप्सिको, IBM, हरमान, माइक्रोन और नेटऐप जैसी मोर देन 20+ इंटरनेशनल कंपनीज के CEO इंडियंस ही तो हैं। क्या ये बात हम इंडियंस के लिए प्राउड की बात नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंडियन इन्वेंशंस, वर्ल्ड में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं उसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, चलिए जानते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बट वेट, ज़ीरो भी तो एक इंडियन इन्वेंशन ही तो है। क्या आपने कभी इमेजिन किया अगर वर्ल्ड में ज़ीरो ना होता तो हमारी लाइफ कैसी होती? ज़रूर सोचिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद, योगा, प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, शैम्पू, वर्ल्ड फेमस गेम चेस, ये इंडियन इन्वेंशंस हैं। इसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, ये इंडियन साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है।
और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसी कई सारी इन्वेंशंस हैं जो कि इंडिया की तरफ से हैं, जैसे कि पेन ड्राइव्स, फाइबर ऑप्टिक्स, कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाली पेंटियम चिप्स। ये एक इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डिज़ाइन की गई मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर चिप्स थी। मून पर वाटर है, ये भी सबसे पहले इंडिया ने इन्वेंट किया था। अभी कुछ साल पहले एक इंडियन स्टूडेंट ने वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डिज़ाइन की। ऐसी और भी कई सारी इन्वेंशंस हैं जो कि इंडिया की तरफ से हैं। और अब बात करते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन है जो कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाया है। साथ ही इंडिया एशिया की ऐसी फर्स्ट कंट्री है और वर्ल्ड की फोर्थ कंट्री है जो कि सक्सेसफुली मार्स मिशन को कंप्लीट कर पाए। आपको इंडिया के बारे में ये जानकर अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड में जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट अपने इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इसरो का है। जहाँ नासा के लिए एनुअल बजट सपोर्ट $20 बिलियन का है, वहीं इंडिया में इसरो के लिए अप्रॉक्स $1.5 बिलियन। उसके बाद भी इसरो वर्ल्ड की मोस्ट एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। और अब न्यूक्लियर फील्ड में भी देखें तो जहाँ पूरा वर्ल्ड यूरेनियम का एज अ न्यूक्लियर फ्यूल रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, वहीं इंडिया ने ऐसा कुछ कर दिखाया है। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थोरियम बेस्ड हैं, क्योंकि इंडिया एक नेचुरली थोरियम रिच कंट्री है। सो थैंक्स टू अवर ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स, जिनकी मदद से आज हम ये कर पाए हैं और पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर पाए हैं। अगर बात इंडिया की हो और इंडियन कल्चर की ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। लेकिन आज के टाइम हम अपने ही कल्चर को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इंडियन कल्चर फास्टेस्ट ग्रोइंग कल्चर है। इंडिया में सभी रिलीजन्स के लोग रहते हैं। यहाँ की हर स्टेट्स में आपको एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में कल्चरल और फेस्टिवल इवेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इंडिया ऐसी कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। इंडिया वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स अवेलेबल हैं। होली और दिवाली जैसे इंडियन फेस्टिवल्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। जब इंडिया में महाकुंभ होता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इंडिया में ही होती है, और ये बस इंडिया में ही पॉसिबल है। हमारा इंडियन कल्चर बहुत डाइवर्स है, बहुत ग्रेट है, और हम सबको इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया इतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में वर्ल्ड से बेहतर हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में। इंडिया का रेल नेटवर्क वर्ल्ड में 4th नंबर पर है, लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है जो किसी सिंगल मैनेजमेंट के अंडर है। इंडिया में वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है। साथ ही इंडिया का रोड नेटवर्क वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर भी स्टेडियम इंडिया में। वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस वो भी इंडिया में है। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में ही है। और अब थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। एंटरटेनमेंट में भी हम इंडियंस किसी से पीछे नहीं हैं। क्या आपको पता है वर्ल्ड की बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, यानी कि बॉलीवुड। इंडिया में हर साल 1600 से ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ होती हैं जो कि 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है। रामोजी फिल्म सिटी जो कि हैदराबाद में है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म सिटी है। वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में इंडिया के शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों शामिल हैं। तो कुछ ऐसा है हमारा इंडियन सिनेमा। अगर आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बात करें तो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्री इंडिया में है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब बेंगलोर है, और इसी लिस्ट में 6th नंबर पर मुंबई। इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसी 2nd कंट्री है जहाँ मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो के थ्रू कोशिश की है कि इंडिया की एक पॉजिटिव साइड आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। ऐसे और भी कई फील्ड्स हैं
जिनमें इंडिया काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल है तो अपनी सोच को बदलना, इंडिया के लिए अपने नज़रिए को बदलना। बजाय इंडिया को, यहाँ के सिस्टम और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के, इंडिया को बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देना पॉसिबल है। कोई देश खुद से अच्छा नहीं होता, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के सिटीजन्स उसे अच्छा बनाते हैं। मुझे तो एक इंडियन होने पर गर्व है। क्या आपको है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।